कि मैं खुद पहले बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल था मेरा, खाना पीना उठना सोना कुछ भी ट्रैक पे नहीं था, अनफिट लड़की थी। आपको डर सबसे ज्यादा किस चीज से लगता है? Have you ever stolen? हाँ, क्या? आई थिंक ये तो सबने सुना ही होगा दैट लव इज ब्लाइंड। तो मेरी नेचर कैसी है, मेरा टेम्परामेंट कैसा है, मेरी स्टेज कैसी है, इस पे डिपेंड करता है मेरे लिए इस वक्त जॉब सही है कि बिजनेस सही है। कौन सी ऐसी चीज हिमेश ने कैमरा के लिए की ही नहीं? बहुत कुछ सुना था मैंने, अपने नाम की जगह लोग मोटी ये वो, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन गया था। 2 मिनट का डिसीजन था, आई रिजाइन, क्योंकि मेरे को अब सर्व करना है लोगों को, मेरे मैसेज अच्छा लग रहा है तो मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ। इंडिया शुड बी नोन एज अ कैपिटल ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ पे हर चीज है, यहाँ पे लीगेसी है हमारे पास एजुकेशन की। मैंने फिटनेस को चूज नहीं करा, फिटनेस ने मुझे चूज किया। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल आप सब लोगों का। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं आपके सामने। आज हमारे साथ है डायनामिक ड्यूओ। एक ने मोटिवेशन में धमाल मचा के रखा है, जिनका मैं खुद बहुत बड़ा मुरीद रहा हूं, और दूसरे फिटनेस के सरताज। आज हमारे साथ ये ड्यूओ है और इनके साथ हम लोग बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। मैंने नाम नहीं बोला, आप लोग सोच रहे हो कि नाम तो बता दो सर। तो देखो, ये नाम के मोहताज, मेरी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। बाय द वे, आप में से कितने लोग इन्हें हार्ट देके इनका नाम चैट सेक्शन में लिखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हैं? फटाफट से शुरू हो जाओ, इनके नाम लिखो। आप में से, आप जितने भी लोग हैं, इनमें से किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? कमेंट में लिखो, हार्ट दो, नाम अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा बाकी लोगों को जो ये सेशन देखने के लिए आएंगे। सो आज का कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। मेरे फेवरेट कपल, नाम फिर नहीं बताऊंगा नहीं तो आप कहोगे। सो आज का कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू यू बोथ। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है आपको? ऑसम, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा है। तो आज के कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेडीज फर्स्ट। तो हम लोग शुरू करेंगे हिमेश से। मुझे ये जानना है हिमेश भाई, आपने ये जर्नी, दूसरों को मोटिवेट करने की जर्नी, ये जो स्पार्क मिला वो किस वजह से था, और उसके बाद आपने इसको स्टार्ट कैसे किया और YouTube को चूज क्यों किया? देखो, जब आप किसी स्ट्रगल से निकलते हो ना, जब आपने बहुत सारी मुश्किलें देखी होती है और उनको ओवरकम किया होता है, तो आपके अंदर एक चुल मचती है कि आप दूसरों को भी बता पाओ कैसे करना है। इट्स लाइक कोई नशा करता है ना, उसका मन करता है दूसरा भी नशा करे। यार तू भी दारू का स्वाद ले, तेरे को पता ही नहीं है दारू क्या होती है, ले। इसी तरह से जब कोई इन चीजों को समझ जाता है ना कि यार प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, तो उसका मन करता है कि जब कोई दूसरा प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करे। तो ये एक पर्पस था ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने का, ट्रेनिंग लाइन में आने का। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता अगर हम बेसिक माइंडसेट की चीजों को समझें। तो उस वजह से मैं इस विजन में, इस थॉट में आया। और YouTube को शुरू करने के पीछे एक ही रीजन था कि ट्रेडिशनली फिजिकली आप एक महीने में कितने लोगों तक पहुंचोगे, कितने सेशंस कर लोगे, कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर लोगे। लेकिन इंटरनेट की ये पावर है कि आप अपने थॉट को नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स में लाखों लोगों तक पहुंचा सकते। और ये मैं बहुत ग्रेटफुल हूं YouTube को, इंटरनेट को, कि वो मीडियम मिला जिससे हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं और एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। क्या बात है। मुझे एक सवाल आपकी आवाज पे भी पूछना है। आपकी जो वॉइस है, जो टेक्सचर है, बड़ा यूनिक है। मतलब जब भी मैं स्क्रॉल करता था, जैसे ये आवाज गूंजती तो मुझे लगता मैं रुक जाऊं एक बार। उस टेक्सचर का क्या राज है? ये बचपन से ऐसी है या फिर से बोल बोल के ऐसे हो गई है? ये वैसे कुछ हद तक नेचुरल है, लेकिन शुरू में जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू करी थी, इवेंट शुरू करे थे, तो मैं खुद को कमरे के अंदर बंद करके अपनी प्रैक्टिस करता था, पूरा चिल्ला के लाउडर टोन्स को अंडरस्टैंड करता था। उस टाइम पे कुछ टेक्सचर में डिफरेंस आ गया। इंटेंशनल नहीं था, लेकिन वो जो वॉइस की प्रैक्टिस करता था, अपनी सेशन की तैयारी करता था, तो उसमें बहुत एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करता था। दीवार के पास खड़े होकर दीवार के साथ अपनी आवाज को वापस सुनना, तो तब वो थोड़ा रिफॉर्म हुई आवाज। आई थिंक मुझे याद है, शायद आपने एक बार मुझे बताया था कि आपने एक बार कार में भी खुद को बंद करके कुछ देर, काफी देर तक रियाज किया था। नोएडा में 93 सेक्टर बिल्कुल उजाड़ होता था उस टाइम पे, तो मैंने नोएडा 93 सेक्टर में गाड़ी लगा दी। यार नहीं तो लोग सोचेंगे ना गाड़ी के अंदर बैठ के बंदा चिल्ला रहा है, इधर उधर कर रहा है। तो शीशे बंद किए और पूरा अपना सेशन तैयार किया। इनिशियल डेज थे तो उस टाइम पे पूरी प्रेपरेशन जो है वो वॉइस, टोन, हर चीज की करी जाती थी। अगला सवाल हम गुंजन से पूछेंगे। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुलाकात कैसे हुई। दूसरा, आपको लगा नहीं यार ये यूट्यूबर सिर्फ मोटिवेशन स्पीचेस दे रहा है, या मेरा सेट कैसे होगा मामला, मतलब आगे लाइफ में क्या करेंगे? आई थिंक ये तो सबने सुना ही होगा दैट लव इज ब्लाइंड। सो यस, मेरे साथ भी यही केस था। और मिले हम कहाँ थे? सो हिमीश का एक सेशन था और मैं वो अटेंड कर रही थी, तो वो मोटिवेशनल सेशन था और मैं मोटिवेट हो गई। एज सिंपल एज दैट। सो फाइनली एक और चीज़ मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है इस चीज़ में भी। आप पर्सनली आपका एक ब्रांड है। आप ऐसा नहीं कि हिमेश की आइडेंटिटी से आप जुड़े हुए हैं, आपका पर्सनल ब्रांड है गुंजन शाउट्स, जिसमें आप फिटनेस के वीडियोस बनाते हैं।
मुझे ये जानना है कि क्या इसमें कहीं हिमेश का इन्फ्लुएंस था कि वो इन्फ्लुएंसर है तो मैं भी कहीं इस काम को शुरू करूं, या फिर आपको लगता था कि नहीं यार मेरी आइडेंटिटी है, मुझे ये काम चूज करना है और मैं इस वजह से फील्ड में जा रही हूँ? सो हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और मैंने ये जो फील्ड चूज किया वो शादी के 4 साल के बाद किया। सो अगर कंप्लीटली इन्फ्लुएंस होता तो शायद वो डे 1 पे ही हो जाता या फिर पहले साल में हो जाता। और इनफैक्ट इनिशियली हिमेश ने मुझे काफ़ी कन्विंस भी किया, मुझे काफ़ी समझाया कि व्हाई डोंट यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दिस। बट हाँ, हैविंग सेड दैट ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस होता है जब आपका इन्वायरमेंट जैसा होता है तो उसमें आपको सपोर्ट भी मिलती है, आपको क्लैरिटी भी मिलती है। सो दैट सपोर्ट वॉज देयर बिकॉज मेरा इन्वायरमेंट वैसा था। बट आई थिंक वो विजन मेरे माइंड में तभी आई जब मुझे अपना पर्पस मिला था। जब कह थक चुका था मैं, ये अब नहीं करेगी, इसको कॉर्पोरेट लाइफ में ही ग्रो करना है, तब अचानक एक दिन इसने कहा, सीधा 2 मिनट का डिसीजन था, आई रिजाइन, क्योंकि मेरे को अब सर्व करना है लोगों को, मेरे मैसेज अच्छा लग रहा है तो मैं फुल टाइम करना चाहती हूँ। और इनफैक्ट तभी हिमेश ने मुझे बोला 10 मिनट के लिए सोच ले। नहीं, अभी मुझे नहीं सोचना। इससे मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। देखो, अगर फैमिली को ध्यान से देखें तो मदान सर बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, हिमेश खुद बहुत अच्छा बोलते हैं, अव्वल का भी ऑलमोस्ट ऐसा सा ही काम है। तो मेरा सवाल ये कि फिटनेस ही क्यों? मतलब आपने बिल्कुल लीग से हट ही गए, आप फिटनेस ही क्यों? तो एक्चुअली मैं कहूंगी कि मैंने फिटनेस को चूज नहीं करा, फिटनेस ने मुझे चूज किया। और उसका सिंपल सा रीजन ये है कि मैं खुद पहले बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल था मेरा, खाना पीना उठना सोना कुछ भी ट्रैक पे नहीं था और मैं बहुत ही अनफिट लड़की थी। मेरा वेट बहुत ज्यादा था, मैं बहुत ओवरवेट थी। फिर मैंने अपनी खुद की एक जर्नी कवर की और काफी मुश्किलों से मैंने समझा कि एक्चुअली में फिटनेस है क्या। आप दोनों ने मिलकर कोई एक ऐसी प्रॉब्लम या ऐसा फेज देखा हो जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट, आपको लगा हो कि यार ये लाइफ में दोबारा नहीं आना चाहिए? आई थिंक जब हमारी शादी हुई थी ना, तो एक तरह का मेरा वो डिफिकल्ट फेज ही चल रहा था। मेरी अर्निंग कुछ खास नहीं थी, ऐसी नहीं थी, और उस टाइम मैं मनी को बहुत इंपॉर्टेंट समझता भी नहीं था। बाद में समझा कि विजन को बड़ा करने के लिए पैसा जरूरी है। तो जब हमारी शादी हुई तो गुंजन की जॉब थी एक अच्छी कंपनी में, एडोबी में जॉब करती थी, और मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी उस टाइम पे। और गुंजन का पूरा सर्कल, एडोबी में हर किसी के पास अपनी गाड़ी है, उस तरह का सर्कल था। तो शुरू में तो एक रिलेटिव की, इनफैक्ट इन-लॉज में से किसी ने कि जब तक तुम कार नहीं ले रहे तो 2-2.5 महीने एक सेंट्रो मैंने तब चलाई। तो ये वाला जो आपको फेवर लेनी पड़ रही है, फेवर तो नहीं होता, वो तो आउट ऑफ लव होता है, लेकिन तुम्हें अंदर फील करते हो कि यार ये मूवमेंट्स जल्दी खत्म हो लाइफ से। बहुत बार ये हुआ कि मैंने गुंजन को बोला, एक लिमिटेड सी सेविंग गुंजन की थी, मेरी तो वो भी नहीं थी। तो मुझे ऐसा होता था कि मैं ये, और मैं रिस्क टेकिंग शुरू से रहा हूँ, तो मुझे था मैं ये रिस्क ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जब मैंने अपना फर्स्ट एम्प्लॉय हायर किया तो मैंने गुंजन को बोला कि मैं तेरे पास जो कंपनी के शेयर्स तेरे को मिले हुए हैं उसके भरोसे कर रहा हूँ, और हो सकता है 2-3 महीने में मैं वो खत्म कर दूं, क्योंकि रिटर्न आने में टाइम लगेगा। तो वो वाली मूवमेंट्स में मैं बहुत, मतलब कोई हर्ज नहीं होता एक दूसरे से मांगने में, लेकिन अंदर ये जरूर होता था कि सेविंग्स, एक लिमिटेड सी सेविंग उसने करी है, मैं वो भी खत्म कर दूंगा। हिमेश, एक ऐसा मूवमेंट जो आपको लगा यार वाओ ये है लाइफ और इसको दोबारा जीना चाहूंगा? ये ना मूवमेंट एक ही तरह का है लेकिन कई बार है, तो मूवमेंट एक ही होगा कि जब हमने स्टार्ट किया था, जैसे मैंने बताया ना, तो किसी तरीके नोएडा में एक 600-700 स्क्वायर फीट के घर में हम रहते थे, और शुरू में बेड नहीं था, टीवी नहीं था, तो मतलब शादी हो गई ग्रेट कि गुंजन के पेरेंट्स ने तब भी अलाउ किया, लेकिन बेड भी नहीं था, कुछ दिन तो हम नीचे गद्दा बिछा के रहे थे। तो उस टाइम पे ना हमने एक विश लिस्ट बनानी शुरू करी थी, वो आज भी हम बनाते हैं। हर साल दिसंबर में हम विश लिस्ट बनाते हैं कि अगले साल के हमारे क्या गोल्स हैं। जब कुछ भी नहीं था और जब विश लिस्ट बनानी शुरू करी, चाहे वो घर की थी, चाहे वो गाड़ी की थी, चाहे वो सेविंग्स की हो, ट्रेवल की थी हो, कौन कौन सी, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं और तुम कह रहे हो तुमने दुनिया घूमनी है, ये वाली गाड़ी लेनी है, इस तरह का घर लेना है, हर बार जब वो विश लिस्ट पे टिक बजाया ना, जो हमने, नॉट ऑलवेज मटेरियलिस्टिक गोल्स, जो भी हमारे गोल्स थे, जब भी वो टिक बजाया ना, वो बहुत ब्यूटीफुल, तब ना वो आंखों से आंसू नहीं आए, मोती निकले हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, जैसे आप बोल रहे थे कि आप कोई विश लिखते हैं, उस पर टिक करते हैं, पूरी हो जाती है, इस चीज़ पे आप कितना बिलीव करते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कितना बिलीव करते हैं? क्योंकि आजकल क्या है कि एक तरह का फैशन, वी कैन से फैशन हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग बहुत बात कर रहे हैं, और इस वजह से बहुत सारे लोग आजकल कॉपियाँ बना लिए हैं, अपने विश लिखते रहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ इमेजिन करने से अपनी विशेस पूरी हो जाती हैं? आप अगर नहीं होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होती हैं तो आपके हिसाब से क्या ऐसा करना चाहिए कि जो लिखा है वो पूरा हो जाए? सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेरे हिसाब से ये मीनिंग है नहीं कि आप सिर्फ इमेजिन करो और पूरा हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर एक वर्ड है एक्शन, अट्रैक्शन। वो एक्शन का प्लान होना बहुत जरूरी है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो, या उसको साइंस कह लो, या सबकॉन्शियस माइंड कह लो, या धर्म भी यही सिखाते हैं। ये सिर्फ एक बुक सीक्रेट नहीं है। भगवत गीता में या गति सा गति भवा, जैसा आप थॉट सोचते हो वैसा होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है, जैसो सेव्यो तैसो पाए,
बाइबल में लिखा द वे वन थिंक सो ही गेट्स, कि ये चीजें शुरू जो होती हैं वो थॉट से होंगी, बट उस थॉट को रोज देखना, वो रोज, फॉर एग्जांपल मैं अपने गोल्स को हर रोज सुबह देखता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ, बट यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती। अब आज उसके लिए क्या करना है, आज उसके लिए क्या क्या एक्शन लेना है, उसको ब्रेक डाउन करना। सो वो एक्शन, वो बिलीफ कि मैं करूंगा ही करूंगा और मुझे यहाँ पहुंचना है, ये कॉम्बिनेशन समहाउ इज ऑसम। मतलब लिटरली मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे मैं फोटोज डालता हूँ साल 1 जनवरी को, और वो साल के अंदर अचीव होती जाती है। सो इसलिए मैं इस चीज को बहुत बिलीव करता हूँ कि सपने होने चाहिए, बट उस सपने के साथ उस जर्नी को, तो सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा, वो जलने के लिए भी रेडी होना होगा। गुंजन, क्या किसी ने आपको पॉइंट आउट किया था कि तू कैसी दिखती है? आप फ्रीली बताओ। तो एक्चुअली ये ना बचपन से ही प्रॉब्लम चल रही थी। जब मैंने अपनी प्यूबर्टी हिट करी तो उसके बाद कई विमेन की बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा हेरिडिटरी था कि मेरा वेट पुट ऑन होने लगा, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स होने लगी, बहुत इश्यूज होने लगे और मेरा वेट बढ़ता गया। तो यस, स्कूल में, देन कॉलेज में, देन जॉब में मैंने बहुत सुना है, बहुत। कितना वेट तक आप चले गए मेरा थे? अराउंड 80 kgs तक पहुंच गया था वेट। अभी कितना है? अभी मेरा 58। अमेजिंग, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बहुत कुछ सुना था मैंने, बहुत, मतलब अपने नाम की जगह लोग मोटी ये वो बहुत बोलते थे, और एज अ किड मेरा मोराल, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन गया था। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा मतलब बड़े होने के बाद जॉब में थोड़ा सा एक बार ना ऐसे क्लिक करा कि यार गुंजन, लास्ट ट्राई, एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं, अगर सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आई जस्ट एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, बट एक बार लास्ट कोशिश करके देखते हैं। और मैंने वो जर्नी शुरू की। मैंने बहुत प्रॉपर डाइट अपना ठीक करा, अपना फिजिकली अपने आप को एक्टिव बनाया, लाइफस्टाइल ठीक करा, छोटी छोटी चीज़ों पे, स्लीप साइकिल्स पे, अपने थॉट्स पे, अपनी मेंटालिटी पे, हर चीज़ पे काम करना शुरू किया। 3 मंथ्स अपने आप को दिए और उन 3 महीनों का रिजल्ट ये था कि मैंने 3 महीने में 20 kg वेट लूज कर लिया था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कितना ज़रूरी था मेरे लिए, और ये कितना ज़रूरी है देश के बाकी लोगों के लिए, बाकी लड़कियों के लिए जिनको ये अवेयरनेस नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप, अगर बहुत सारे विमेन्स हैं जो देख रही हैं, अगर उनको ट्रांसफॉर्म करना है, तो 3 ऐसे सजेशंस जो अभी गुंजन देना चाहेगी, जो आपने खुद ने अप्लाई किया अपनी लाइफ में, जिससे आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, 3 ऐसे सजेशन क्या दोगे? किसी ने भी खुद को ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले तो खुद के ऊपर भरोसा, क्योंकि जब तक आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप यही है, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, यू कैन डू इट, यू डेफिनेटली कैन डू इट। अगर मैंने किया है, अगर बहुत लड़कियां करती हैं, तो आप भी कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है एक्शंस की, एफर्ट्स की। तो एफर्ट्स मतलब बहुत, कई बार हम चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हम सिंपल घर का खाना खा के, अगर हम अपने बेसिक्स, अपने रूट्स पे जाएं, सिंपल खाना खा के, सिंपल एक्सरसाइज करके, किसी भी तरह की एक्सरसाइज जो हमें पसंद है, रनिंग करने जा सकते हैं, हम घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, सिंपल फिजिकली एक्टिव रह के, मतलब इन सब बेसिक्स को करेक्ट करके ही हम फिटनेस अचीव कर सकते हैं। एंड थर्ड, कंसिस्टेंसी। मतलब एक बार ओवरनाइट नहीं होगा। अगर आपने, मान लीजिए कि अगर आपने वेट पुट ऑन किया है, तो वो रातों रात नहीं हुआ था, उसके पीछे बहुत टाइम से हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बिगड़ा रहा है जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ गया। मगर अब हम क्या चाह रहे हैं, 10 दिन में 10 किलो वेट लूज करना, तो वो पॉसिबल नहीं है। जितना टाइम आपने इस लाइफस्टाइल को, अपनी बॉडी को खराब करने में लगाया है, एटलीस्ट उससे आधा टाइम तो दो ना अपने हेल्थ को वापस रिकवर होने के लिए। ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, टेक एक्शंस एंड देन बी कंसिस्टेंट। आई गारंटी यू कि यू विल गेट सक्सेस। क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल। अब हम चलते हैं हिमेश भाई की तरफ। हिमेश भाई, जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक आप मंथली कितना अर्न करते थे? सोशल मीडिया आने के बाद ये कितना एक्स हुआ है? एक जनरल आइडिया दे सकते हो, उसके बाद मैं अगले सवाल पूछूंगा। 50-60x, 60-70-80x समथिंग होगा। तो सोशल मीडिया का पावर आप लोग देख रहे हैं कि किस लेवल से ग्रो होता है। इंडिया में यूथ बहुत है, लेकिन ज़्यादातर यूथ को जॉब चाहिए पहले, वो सिक्योरिटी देखते हैं। जॉब, फ्रीलांसिंग की तरह काम करना इज़ अ डिफिकल्ट थिंग। आपका परसेप्शन क्या है? जॉब इज़ गुड और बैड? अगर अच्छी है तो क्यों, बुरी है तो उसे क्या करना चाहिए? ये वाली चीज ना थोड़ी सी मुझे लगता है गलत चल रही है कि हम एक साइड को वोट देते हैं। बहुत सारे लोग आज की डेट में बिजनेस करो, एंटरप्रेन्योर बनो, जॉब क्यों कर रहे हो, किसी का गुलाम क्यों बन रहे हो। बहुत ही गलत तरीका है इस चीज को पिच करने का। इसी तरीके से कोई जॉब कर रहा है तो वो एंटी बिजनेस बोलता है, या फिर एंटी फाउंडर्स बोलता है, या एंटी बॉस बोलते हैं। इट इज एब्सोल्युटली, कोई ऐसा नहीं है कि एक चीज सही है गलत है। ये इंडिविजुअल टेम्परामेंट पे और स्टेज टू स्टेज बदलेगा। कोई हो सकता है शुरुआत में लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है। मैंने अपनी लाइफ में 5 से 6 साल जॉब करी है,
एंड मैं सुपर ग्रेटफुल हूँ उस जॉब को, क्योंकि वहां से जो सीखा ना, तभी आज सही से बिजनेस कर पा रहा हूँ, तभी समझता हूँ पेन्स क्या है, टीम की पेन्स क्या है। तो जॉब का भी बहुत बड़ा रोल है, और कोई जिंदगी भर भी जॉब करना चाहे तो एब्सोल्युटली राइट है। और जॉब में भी कोई वेंचर को, उस कंपनी को अपनी कंपनी समझ के करे ना, तो उसकी ग्रोथ भी 100x होती है। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के अंदर ही और आज बहुत बड़ी नेटवर्थ पे हैं, सीईओज हैं, फाउंडर्स हैं, सीईओज हो गए या फिर एग्जीक्यूटिव्स हो गए, टॉप मैनेजमेंट तक जाते हैं, कितने लोग हैं ऐसे। तो मेरी नेचर कैसी है, मेरा टेम्परामेंट कैसा है, मेरी स्टेज कैसी है, इस पे डिपेंड करता है मेरे लिए इस वक्त जॉब सही है कि बिजनेस सही है। हर कोई बिजनेस के उतार चढ़ाव को फेस भी नहीं करना चाहता, और तो जरूरी भी क्यों है। किसी को स्टेबल लाइफ चाहिए, किसी को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, कोई अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता है। हम जबरदस्ती नहीं भाई अपना बिजनेस कर, गुलामी नहीं है, वो एक वेंचर है अपने आप में। सो अगर कोई राहुल एक कंपनी में जॉब कर रहा है, वो राहुल इंक है। अगर कोई श्वेता कर रही है, वो श्वेता प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी के अंदर। शी इज गिविंग सर्विस, ही इज गिविंग सर्विस, वेंचर विद इन द वेंचर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि जॉब इतनी बुरी नहीं होती है, और हर तरह के लोगों की हर जगह पे ज़रूरत है। अगर हर कोई इसी दौड़ में घुसता रहेगा कि स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, तो फिर तो हमारे पास लोगों की कमी हो जाएगी, जो दिख भी रहा है अभी आज के टाइम पे। गुंजन, आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज जो स्पेसिफिकली हिमेश की वजह से आया? मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया, वो मेरी पर्सनालिटी में आया। मेरा पेशेंस लेवल, मैं पेशेंस लेवल मेरा बहुत कम था, और मैं बहुत जल्दी चीज़ों को, मतलब मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती थी। बट ये मैंने हिमेश से सीखा, और मुझे बहुत फ़ायदा भी हो रहा है इससे, कि मैं अब चीज़ों को बहुत पेशेंटली सोचती हूँ, समझती हूँ, प्रोसेस करती हूँ, और फिर मैं एक्ट करती हूँ। स्पेसिफिकली हिमेश की ऐसी कोई आदत जो आपको बहुत बुरी लगती है, वो क्या है? बहुत सारी आदतें हैं। बहुत सारी आदतें हैं। एक नहीं है ये। बहुत सारी आदतें हैं। फ्रॉम अलमारी खुली रख देना, मतलब ऐसे कौन करता है? कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली, कपड़े निकाले और चले गए। दैट्स टाइम ऑप्टिमाइजेशन। आई डोंट वो वेस्ट अलमारी टाइम ऑन कभी क्लोजिंग वापस इट। बंद नहीं होती है। टूथपेस्ट का ढक्कन खोल के टूथपेस्ट यूज करा, पेस्ट खुली है। टाइम ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी बंद बाद में। चीजों को वापस उसको जगह पे करना ही नहीं है, बंद करना ही नहीं है। जैसे और उससे बस मुझे उसको फर्क भी नहीं यूज पड़ता। करा, खत्म। और ऐसी बहुत बहुत सी आदतें हैं। और ऐसी कौन सी आदत है जो सबसे अच्छी लगती है हिमेश की? है यार, है। गूगल करो, गूगल करो। मतलब इवन आफ्टर 7 years of our marriage, he still, मतलब not even a day goes by when he doesn't say I love you. आय हाय। ठीक है, हिमेश से पूछते हैं गुंजन की एक ऐसी, हम 6 से 7 साल हो गए आप इसे जानते हो, पहले भी जानते हो, गुंजन की ऐसी आदत जो आपको लगती है बहुत अच्छी है यार, वो क्या है? मुझे ना गुंजन का इंटरेस्ट इनटू द वर्क तब से है जब ये जॉब में थी तब भी। तो ये डिस्कशंस जो होती है ना हमारी, मतलब एक बहुत बड़ा रीजन हमारी शादी के पीछे भी वो है कि वेवलेंथ बहुत ज्यादा मैच करती है। अगर बिकॉज मैं उस टाइम पे वीडियोस बनाता था, गुंजन जॉब के बाद वापस आती थी, पर पूरे इंटरेस्ट के साथ आज क्या कंटेंट बनाया, क्या प्लान है, क्या करने वाले हो, व्हाट इज नेक्स्ट। और वो हर रोज, क्योंकि मेरे को तो पसंद है दिन रात काम की बात करो, इसलिए पूरे दिन की थकावट के बाद भी करनी। अब तो हम सेम काम में हैं, तब इसका बहुत अलग काम, पूरा दिन टेक के बाद वापस आना। सो वो जो हमारी डिस्कशंस है ना, वो जो हर रोज वॉक पे इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस में हम जाते हैं, थोड़ा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, डीप डिस्कशंस करते हैं। एंड हम दोनों में ये है, लोग कई बार कहते हैं कि शादी को इतने साल हो गए हम बात नहीं करते, अब कम बात होती है। हमारी अभी भी ये एक नेगेटिव चीज़ है कि हमारा टाइम निकलता जाता है और हम बातों में लगे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अब आते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट मत होना आप। गुंजन की 7 साल में ऑब्जर्वेशन आपकी देखनी है, एक कोई ऐसी बुरी आदत जो आपको बहुत अजीब लगती है। हेलमेट दो, हेलमेट। बेलन वेलन तो नहीं है। सो एक आदत है, बट ओवर द टाइम अब गुंजन ने उसको बहुत ज्यादा सुधार लिया है। इनिशियली बहुत बड़ा चैलेंज था, वो था टाइम को लेके। मैं टाइम को लेके बहुत ही ऐसा हूं कि वो 3 बजे मतलब 3-1 नहीं हो सकता। अगर बोला है 2 मिनट तो 2 मिनट, अगर बोला है 1 सेकंड तो हाँ 1 सेकंड। मैं बहुत ज्यादा टाइम वाला बंदा रहा हूं, राइट? शादी के बाद चेंज हो गया। लेकिन ओवर द टाइम गुंजन ने इस चीज पे बहुत काम किया और अब शी ऑप्टिमाइजेस टाइम। ऑप्टिमाइजेस नहीं, मैं आपसे पहले तैयार होती हूँ। अब मैं कहीं जाना, मैं पहले तैयार होके पहले 3-4 साल तो बहुत स्ट्रगल थी। सो फाइनली सेगमेंट के आखिरी कुछ सवाल बाकी हैं जो कि इस मोटिवेशनल ड्यूओ से मैं पूछने वाला हूं। फिर से शुरू करते हैं गुंजन से। गुंजन, बहुत अमेजिंग लाइफ अभी तक जा रही है, बहुत अच्छा करियर जा रहा है। सवाल मेरा ये है, फ्यूचर में क्या आपने क्या प्लान किया अपने लिए? अपने लिए जो कर रही हूँ इसी डायरेक्शन में ही चलना है। और फिटनेस के और भी बहुत सारे ऐसे पर्दे हैं जिन्हें हटाना है। अभी भी हमें बहुत ज़्यादा
हम फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब कि आउटर लुक्स पे ध्यान देते हैं। अभी भी फिटनेस को वेट लॉस से बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है, वेयर एज फिटनेस इज मच मोर देन दैट। सो इंटरनल फिटनेस, इंटरनल ब्यूटी, मेंटल हेल्थ, उन सब एरियाज को मुझे खुद भी एक्सप्लोर करने का मन है और दुनिया तक भी पहुंचाने का। हिमेश, फाइनली यार आप वैसे भी बहुत अच्छा कर रहे हो और मुझे ऐसा लगता है कि यार आप अपनी लाइफ में एक गोल्डन पीरियड में हो, क्योंकि इतनी खूबसूरत वाइफ है आपके साथ में, है ना। पर फिर भी फ्यूचर प्लान क्या है? आपने क्या सोचा यार ये गोल अचीव करना है यार, अब वो क्या है? मेनली इस जर्नी के पीछे एक ही विजन रही है कि ग्रोथ सिंप्लीफाई करनी है, उसी चीज में मजा आता है। इसी को नेक्स्ट बिगर एंड ब्रॉडर लेवल्स पे ले जाने की ही कोशिश है। पिछले 10 साल से यही कोशिश है हर दिन कि व्हाट नेक्स्ट, इसमें और क्या किया जा सकता है और लोगों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। आई थिंक उसमें सीखते रहने की भी बहुत जर्नी है, अभी भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आज की डेट में अगर यूथ के साथ कनेक्ट करना है तो कैसे स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, कैसे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। तो ये ऐसा है नहीं कि ये अचीव हो गया, मुझे लग रहा है अभी भी इतना कुछ इस फेज में ही सीखना है ताकि इस चीज को बड़ा करें। पहले इसी में बहुत सारे लोग हैं जिन तक पहुंचना बाकी है, जिनकी लाइफ चेंज करनी बाकी है। तो ये एक मेन मेरी लाइफ का मकसद यही रहेगा, मतलब मेरे को क्लियर है लास्ट ब्रेथ तक यही रहेगा। मुझे इसी चीज में नशा है, इसी चीज का मजा है। लेकिन जो साथ में मैं एक चीज बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास एक्सपर्टीज होती है, नॉलेज होती है। ऐसे मेरे कई ट्रेनर्स रहे हैं, गुरु रहे हैं, जिनकी नॉलेज मेरे से मच मोर ज्यादा है। बट क्योंकि उनके पास ये प्लेटफॉर्म्स नहीं है, उनके पास ये क्योंकि उन्होंने उस चीज में एक्सपर्टीज हासिल करी, सोशल मीडिया का आइडिया नहीं है, वीडियो मेकिंग का आइडिया नहीं है। तो ये मेरी कोशिश है कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म बिल्ड करा जाए, उनको तरीके बताए जाए कैसे अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना है, सो दैट मुझे जो आता है वो तो मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे नहीं आता वो भी तो लोगों तक जाना चाहिए। और हर चीज का मैं एक्सपर्ट नहीं हूं और ना मुझे बनना है, तो उन एक्सपर्ट्स को मैं कितना एनेबल कर सकूं, ये मेरी एक कोशिश था कि हम ट्रेनिंग को ना एक मास मूवमेंट बना सके। मतलब इंडिया शुड बी नोन एज अ कैपिटल ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ पे हर चीज है, यहाँ पे लीगेसी है हमारे पास एजुकेशन की। तो ट्रेनिंग को सिंप्लीफाई किया जाए ट्रेनर्स के लिए, ये भी जरूरी है। पर आज जो यूथ है जो आपको देखता है, आपको क्या लगता है कि क्या उनको सिर्फ इन मोटिवेशनल वीडियोस की जरूरत है या फिर कॉल ऑफ एक्शन कुछ और भी होना चाहिए उनके लिए? सो बेसिकली मुझे लगता है कि मैं सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस बनाता भी नहीं हूँ, और तकरीबन मैक्सिमम चैनल्स जो ट्रेनर्स के चैनल्स हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स के हैं, मोटिवेशन इज लाइक एन इंजेक्शन, ये डोज है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ही लाइफ बदलती है। तो इट्स नॉट कि मेरी हर वीडियो में ये है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, घोड़ा उड़ा हाथी उड़ा तुम भी उड़ोगे। इट इज अ ट्रेनिंग, माइंड पे कैसे काम करना है, हैबिट्स पे कैसे काम करना है, रूटीन्स पे कैसे काम करना है, प्रोडक्टिविटी पे कैसे काम करना है। तो ये ट्रेनिंग्स लाइफ बदलती है। मोटिवेशन आपको एक इंसुलेशन देती है कि हाँ उठ गया, अब करना क्या है, दैट इज ट्रेनिंग। बहुत बढ़िया। फाइनली हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है जिनमें इन्होंने इत्मीनान से जवाब दिए हैं, मजेदार क्वेश्चन के आंसर्स मिले। अब हमारे अगले सेगमेंट पर चलते हैं और जो है मेरा फेवरेट, मेरा पर्सनल फेवरेट, रैपिड फायर। पहला सवाल जाता है अगेन लेडीज फर्स्ट, तो पहले हम हिमेश से पूछेंगे। हिमेश, पहला सवाल, आपकी फेवरेट बुक? जैक कैनफील्ड की सक्सेस प्रिंसिपल्स। बहुत बढ़िया। आपको चूज करना है मोटिवेशन एज अ करियर और लाइफ कोच एज अ करियर। लाइफ कोच। आपकी फेवरेट मूवी? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आपका फेवरेट एक्टर? इरफान खान। फेवरेट एक्ट्रेस? प्रीति जिंटा। टेक्सटिंग और टॉकिंग? टॉकिंग। आपके घर में कोई पेट है, क्या नाम है उसका? जोए। आपका फेवरेट हॉलीडे प्लेस? स्पेन। आपको अपने आप को स्केल करना है ड्राइविंग स्किल में 1 to 10? 8.42। आहा। अमृतसर की एक ऐसी चीज आपको बहुत अच्छी लगती है? अमृतसरी कुलचा। दिल्ली की एक ऐसी चीज आपको बहुत अच्छी लगती है? गुंजन। ठीक है, बहुत बढ़िया। फेवरेट, आपकी फेवरेट कार? मर्सिडीज। आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? स्पेन। आपकी फेवरेट मिठाई क्या है? काजू कतली और मोतीचूर लड्डू, दोनों ही। मोतीचूर लड्डू दोनों ही। आपके घर में आपका फेवरेट कौन है? डैड। हमारे सर का नाम? टीएस मदान। टीएस मदान। आपका फेवरेट डायलॉग? हाँ, कि जिंदगी में या तो डर डर के जी लो या कर कर के जी लो। कर कर के जीना इज बेटर। सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? आई थिंक चुल। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? बिगेस्ट इंस्पिरेशन फादर। आपको डर सबसे ज्यादा किस चीज से लगता है? गुंजन। सो फाइनली रैपिड फायर राउंड हिमेश के साथ होता है खत्म। अब हम चलते हैं उनकी बेटर हाफ, यस बेटर हाफ, गुंजन के पास। सबसे पहले आपकी लाइफ में आपका फेवरेट पर्सन? हिमेश। हिमेश की एक ऐसी आदत जो आपको लगती है आप बदलना चाहते हो? ओवर थिंकिंग।
आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर क्या करता है? मेरा अपना काम। आपको 1 से 10 में अपने आप को रेट करना है एज अ वाइफ, अपने आप को कितने नंबर दोगे? 10। एज एन इन्फ्लुएंसर अपने आप को 1 से 10 में नंबर देने कितने दोगे? आई थिंक 8.5। हिमेश का आपको 1 से 10 में नंबर देने एज अ हस्बैंड। या ही इज 10 on 10। हिमेश को एज अ लवर आपको 1 से 10 में रेट कर रहा है। आई थिंक लवर में 11, मतलब 10 में से 11। आहा। आपको टेक्सटिंग करना अच्छा लगता है, टॉकिंग करना अच्छा लगता टॉकिंग। है? वीक में आपका फेवरेट दिन? मंडे। किसको समझना ज्यादा आसान है, एक आदमी को और एक औरत को? डेफिनेटली एक आदमी को। हिमेश को समझने में 1 से 10 में आप अपने आप को रेट करो कि आप हिमेश को कितना समझते हो। एक का मतलब आप बिल्कुल नहीं समझते हो, 10 का मतलब आप बिल्कुल सब समझते हो कि हिमेश क्या चाहता है। मुझे लगता है वो जितने हमारी शादी के साल हुए हैं उस हिसाब से मैं नंबर बढ़ा सकती हूँ। मतलब पहले साल में मैं 1 समझती थी, अब 7 साल हो गए हैं तो 7 नंबर दे सकती हूँ खुद को। बॉइल्ड फूड या ब्रोकली आपके सामने पड़ी है और फिर गोलगप्पे, किसकी तरफ जाओगे? गोलगप्पे। पेपर और प्लास्टिक? पेपर। हिमेश की कोई एक ऐसी हैबिट जो आप तुरंत बदलना चाहोगे? आई थिंक वही जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ही इज मच मोर फन, ही इज मच मोर वाइज एंड ही इज मच मोर हम्बल। मतलब हम्बल तो खैर है ही, देन ही इज टू द वर्ल्ड। तो मतलब मुझे लगता है कि रियल हिमेश जब एक बार सबके सामने आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप दोनों में से ज्यादा स्मार्ट कौन है? स्मार्ट हिमेश है, ब्यूटीफुल मैं हूँ। आहा। ठीक है, वो तो करेक्ट है। सवाल पहला, हिमेश क्या आपको कभी स्कूल में किसी ने बुली किया है? जी बहुत। टेस्ट में फेल हुए हैं? जी। आर यू अ स्ट्रिक्ट हस्बैंड? नहीं। ऑप्शन होती है। देयर इज नो वर्ड व्हिच इज स्ट्रिक्ट हस्बैंड। अब गिल्टी क्वेश्चंस पर आते हैं। क्या आपने कभी कुछ चुराया है? हैव यू एवर स्टोलन? हाँ, क्या? होटल से साबुन और वो सब। क्या आपने कभी कुछ चुराया है? दिल। हैव यू एवर बीन इन अ फाइट, मैसिव फाइट, बहुत बड़ी फाइट, मतलब कि 2-3 दिन बात ही नहीं करी? हाँ, फाइट्स तो रही, पहले 1 साल में रही। मैसिव तो नहीं बोलेंगे, मतलब कुछ घंटों वाली रही होगी, 1 दिन वाली रही होगी। अब हमारे अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और अगला सेगमेंट है, हम एक वर्ड बोलेंगे और उसको सुनते ही इनिशियल माइंड में क्या पॉप होता है, इनिशियल रिएक्शन क्या है, वो आपको बोल देना है। पहला सवाल, नरेंद्र मोदी। पहला वर्ड तो प्रधानमंत्री आएगा। राहुल गांधी। कांग्रेस। अमेठी। टीएस मदान। इंस्टीट्यूशन। गुंजन। लाइफ। दिल्ली। सब कुछ दिया, रोजगार, इज्जत, हर चीज दिल्ली ने दी है। अमृतसर। जान। लाइफ। अपॉर्चुनिटी। खूबसूरती। दिल से होती। तो पहला सवाल आपसे, इंडियन पॉलिटिक्स। क्रेजी। इंडियन मीडिया। जाल। सोशल मीडिया। कमाल। इंस्टाग्राम। फन। पैसा। इंजन। डिग्री और स्किल। स्किल। राहुल गांधी। मैंने बताया था, वही आंसर है मेरा। नरेंद्र मोदी। A leader from whom there's a lot to learn. मोटिवेशन आपके लिए। Fuel. फिटनेस आपके लिए। It's a necessity. गुंजन शाउट्स। Health and fitness. फाइनली 2 सवाल से 3 सवाल आपके लिए, आपको थोड़ा और डीप डाइव करवाते हैं। भगवान। इनसाइड। पैसा या प्रसिद्धि? प्रसिद्धि। आखिरी सेगमेंट में है जिसका नाम है, वो एक कपल गेम है, क्योंकि स्पेसिफिकली हमारे साथ पहली बार कोई कपल आए हैं, सो वो कपल गेम हम आपके साथ खेलना चाहते हैं। पहला सवाल, सबसे पहले लड़ाई होने पर माफी कौन मांगता है? ठीक है, हिमेश। ठीक है, सबसे ज्यादा आप दोनों में से ड्रामेटिक कौन है, ड्रामाबाज कौन है? आप दोनों में से सबसे अच्छा कुक कौन है? क्या बात है, गुंजन शाउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप में से सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल कौन है? मतलब एक ही तरफ जा रहा है, मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। ओके, आप में से सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? आप में से सबसे ज्यादा समय कौन लगाता है तैयार होने में? आप लगाते हो? मैं क्या लगाता हूँ? टाइम कर लो। नेक्स्ट टाइम टाइमर ऑन करके रेडी होंगे। यही चाहिए था ना। हाँ। केयरिंग सबसे ज्यादा कौन है? दोनों ही है यार। मैं ज्यादा केयरिंग हूँ। अच्छा चलो आप हो। अरे नहीं, मतलब सच में ना। मैं बताती हूँ। मैं बताता हूँ, केयरिंग आप। आप ज्यादा हो, लेकिन केयर को एक्सप्रेस करना हाँ। इज डिफरेंट। गुंजन की केयर एक्शंस में नजर आती है, मेरी केयर वर्ड्स में नजर आती है। Who is more obsessed with what they eat? Next question. Who is more obsessed with their followers count?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is more addicted to their phones? हिमेश यू कम ऑन, टॉयलेट साथ लेके जाते हो फोन क्या? हाँ हेलो. एडिक्टेड नहीं हूँ, हिमेश, वो you टाइम are- ऑप्टिमाइजेशन है, you समय are- बचाता हूँ. सोने That's वक्त मेरा addiction. फोन दूर होता That's है, addiction. उठने वक्त मेरा फोन मेरे पास नहीं होता. आपको बिना फोन के पॉटी भी नहीं आती है, ठीक है? हमें हमारा बाइक मिल गया. कोई नहीं. अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है. Who loves their mother-in-law the most? आई तो डेफिनेटली लव. मतलब आई वुड से कि गुंजन का एक्सप्रेशन मच मोर ज्यादा होता है मेरे. मे बी मेन आर लेस एक्सप्रेसिव, बट हाँ, आई गो बाय. Next question. Who is more likely to sleep on the couch after a fight? हम दूसरे बेडरूम में चले जाएंगे ना, अगर लड़ाई हो जाएगी. काउच पे नहीं सोएंगे, लड़ाई वाले बेडरूम में जाएंगे. Next question. Who cannot keep secret? आप दोनों में से. We both are good. Who cannot be trusted with finances? मतलब खर्चा कर ले कोई अनाप शनाप. But she's very good, but हाँ, अगर कंपेयर करेंगे तो then Who tells their friends everything? we are friends with each other, so we tell each other everything. Crazy, great. Who is lazier to do household work? Okay, and finally, who is more obsessed with how they look? ओके मी. एक आखिरी सवाल है मेरा. घर पे किसकी सबसे ज्यादा चलती है? नहीं, मतलब डिपेंड करता है घर के कौन से मैटर में. मैटर में. हाँ, इफ इट इज इंटीरियर्स, शी इज द क्वीन. चलनी भी इसी की चाहिए. शी इज बेस्ट एट इट. ठीक है. Because you show no interest, so I have to. I don't have an option. टाइम ऑप्टिमाइजेशन. अच्छा, आखिरी एक दो सवाल है मेरे. आपको इनके बारे में बताना है और आपको इनके बारे में बताना है, और फिर आपको बताना है कि करेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे. ठीक है. हिमेश से पूछते हैं, गुंजन का फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक. गुंजन सही है गलत है? सही है. करेक्ट. अब आपको बताना है हिमेश का फेवरेट कलर क्या है? मूव. विच वन? पर्पल. पर्पल. यस. अब अगला सवाल आपको. गुंजन को खाने में सबसे ज्यादा सबसे अच्छी मिठाई कौन सी लगती है? शी लाइक्स रसमलाई. शी लाइक्स, वो नाम भूल गया हूँ, बालूशाही है क्या, बट रसमलाई तो पसंद है ही. एक कोई और भी है, नाम नहीं आ रहा, शक्ल याद आ रही है. ये करेक्ट बोला इन्होंने? कह सकते हैं. तो फिर आपकी तरफ से बता दो करेक्ट आंसर क्या था. मतलब चॉकलेट तो मिठाई में नहीं आती शायद, हाँ, या नहीं आती तो हाँ फिर ठीक है, देन रसमलाई. रसमलाई. डेजर्ट नहीं था ना, मिठाई था. तो डेजर्ट में या मिठाई में हिमेश को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? गुलाब जामुन. मेरा भी फेवरेट है. खाते हैं इसके बाद. फाइनली आखिरी सवाल. गुंजन का फेवरेट यूट्यूब चैनल कौन सा है जो ये हर दिन देखती है, मतलब देखती रहती है यूट्यूब पे सबसे ज्यादा उस क्रिएटर? गुंजन शाउट्स. गुंजन शाउट्स. करेक्ट है. हिमेश का फेवरेट यूट्यूब चैनल कौन सा है या क्रिएटर कौन सा है? ज्यादातर आपने जिनकी वीडियो देखी कि ये देखते ही रहते हैं उनकी वीडियोस. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एंड फाइनली हमारे कपल राउंड भी होता है खत्म. अब हम हमारे इस पूरे सेशन के आखिरी पड़ाव पे हैं. हर बार आप यही बोलते हो. कौन सी सीढ़ी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा पहली बार हमने कोई कपल सेशन किया है और बहुत मज़ा आया. टी.एस. मदान सर जो इनके फादर साहब हैं, उनके चरण स्पर्श करने हैं, उनके पाँव छूने हैं. तो बस वो दुआ मेरी पूरी हो जाए. अगली बार दिल्ली जाएंगे तो आपके घर पे ज़रूर आएंगे. उनको भी बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलके. थैंक यू सो मच. अब हम आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे दोनों से, क्योंकि बहुत सारा यूथ है जो आपको आइडल मानता है आपके प्रोफेशन की वजह से, आपके मोटिवेशन की वजह से, आपके हेल्थ वीडियोस की वजह से. तो सबसे पहले हिमेश भाई, 3 ऐसी सलाह जो आज के यूथ को देना चाहोगे ताकि वो भी आपकी तरह या अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर जाएं और सक्सेसफुल हों. 3 ऐसी सलाह क्या? जरूर. एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि हम लोग ना हर वक्त सोचते हैं, सोचते रहते हैं. हमारा दिन शुरू होता है सोचते हुए सो जाते हैं, लेकिन हम कभी अपनी सोच के बारे में नहीं सोचते. ये बहुत जरूरी है कि हम अपने थॉट्स के अंदर जाएं. अगर हम 10 मिनट भी हर रोज अपने साथ बात करें कि मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे कौन सी चीज प्रॉब्लम कर रही है, कौन सी चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है, ये 10 मिनट डेली अगर यूथ या कोई भी अपनी लाइफ में ले आए तो बहुत सारे आंसर्स खुद के पास, उसके पास हमेशा होंगे. दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी हम दिल छोटा कर लेते हैं. लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये एक तरह की किताब है जो हम पढ़ते जा रहे हैं और हर चैप्टर को हमें पूरा करना है. वो चैप्टर कभी इंटरेस्टिंग लगेगा, कभी बोरिंग लगेगा, कभी उस चैप्टर में मुश्किलें आएंगी, लेकिन किताब को अगर पूरा कर लेंगे तो हमारी वो अचीवमेंट होगी ही होगी. और थर्ड चीज मुझे लगता है जो मेरे अंदर शुरू से रही है और मुझे लगता है वो हर किसी के अंदर होनी चाहिए कि
हम ना बहुत बार टेम्पररी चीजों पे परमानेंट टाइम दे देते हैं। करेक्ट। हमें लगता है कि ये चीज हमारी लाइफ में इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, या फोन जैसी चीज पे हमें थोड़ा टाइम बिता रहे हैं, ठीक है, वो एक टेम्पररी इंजॉयमेंट है, लेकिन हमारा परमानेंट चीजों वाला टाइम मतलब घंटों निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कुछ भी छोड़ना है, सिर्फ इतनी सी चीज है कि ऑब्जर्व करना कि यार ये चीज ना टेम्पररी है, तो इसको टेम्पररी टाइम दो, और ये लाइफ में जो परमानेंट साथ देंगी चीजें उनको मैं अपना मेजर टाइम दूं। सो परमानेंट चीजों पे टेम्पररी टाइम देना बंद करना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको सुन के हमेशा ही बड़ा अच्छा लगता है यार। एक तो आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, दूसरा आप यार क्या लेवल पे बोलते हो। बहुत बढ़िया यार हिमेश भाई। हमने शुरू किया था हिमेश से, लेकिन ख़त्म करेंगे हम गुंजन से। फाइनली गुंजन, आपको आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो लेडीज़ हैं, बहुत सारी फीमेल लोग हैं वहाँ पे जो आपको देख रहे हैं, आप कोई ऐसी 3 सलाह जो उनको देना चाहती हैं? फिटनेस हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अनफॉर्चुनेटली हम उसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो चाहे आप वुमेन हो या मैन हो या स्टूडेंट हो, यंग हो, एंटरप्रेन्योर हो, जॉब करते हो, जो भी करते हो, अगर आप कुछ टाइम अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को डेडिकेटेडली देते हो ना, तो आप जो भी कर रहे हो ना, आप उसकी एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखोगे। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है पर्सनली भी, और हमने एज अ कपल, एज अ फैमिली भी हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे हमने अपनी फिटनेस की तरफ अल्टीमेटली एवरीथिंग इज़ हार्मोनल। अगर आपके हार्मोन्स, अगर आपकी बॉडी आपका साथ देती है ना, तो आप जो भी कर रहे हो आप उसको डबल एफिशिएंसी के साथ कर सकते हो। आपने जहाँ पर भी लाइफ में पहुँचना है ना, इट्स अ शॉर्टकट। अगर आपको लगता है आप दिन में 5 घंटे काम कर सकते हो, तो विद गुड हेल्थ एंड फिटनेस आप 8 घंटे काम कर सकते हो। तो सोचो आप कितनी जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। सो दैट इज वन। सेकेंडली, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका शांत मन नहीं है, शांत दिमाग नहीं है, आप भटकते रहते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने मन की नहीं सुन पाओगे। सो मेंटली अपने आप को उस पर फोकस करो, कुछ टाइम दो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपके लिए पॉसिबल है। मेडिटेशन करो, सेल्फ एनालिसिस करो। एंड थर्ड, सेल्फ लव। हम आजकल अपने काम में, पढ़ाई में, चीज़ों में इतना बिजी हैं, पैसा कमाने में इतना बिजी हैं कि हम सेल्फ लव भूल रहे हैं। बट अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि दुनिया हमसे प्यार करे। सो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात है। फाइनली भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे। आप दोनों बहुत अमेजिंग पर्सन है, बहुत अच्छा बोलते हैं, और हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि आप इसी तरह से तरक्की करते रहो, एक दूसरे का साथ देते रहो, और ऊपर जाते रहो, और अमेजिंग 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 ऊंचाइयों, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूते रहो, और बस हमें मत भूलना। फाइनली हमें भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे आके, इंटरैक्ट करके, इतनी फन गेम्स और रैपिड फायर पता नहीं क्या क्या करके। एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब आप अपने यूट्यूब चैनल पे A2 मोटिवेशन पे तो कमाल कर ही रहे हो ऑलरेडी, और अब कॉन्कर वर्ल्ड पे भी आपने एकदम छाए हुए हो। सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप लोग तो आप सब्सक्राइब कर ही रखा है, बट यस, कीप फॉलोइंग हिज वीडियोस, कीप लाइकिंग हिज वीडियोस, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड एक चीज है कि अच्छे लोगों को ना याद रखना नहीं पड़ता, वो याद हो जाते हैं, और जब से आपसे मिले हैं ना, तो आप याद हुए पड़े हो। वो वाइब, वो एनर्जी है कि जिस दिन जब हम पहली बार मिले थे, उसके बाद यू आर इन आवर मेमोरीज ऑलवेज। तो वो एक चार्म है आपके अंदर, और ये A2 एक्चुअली में A3 है, अरविंद अरोड़ा की आंधी है जो मच रही है, जो मचा रही है। सो ये अरविंद अरोड़ा की आंधी चलती रहे, और आपके साथ जो सब लोग जुड़े हैं, पैशनेट लोग जुड़े हैं विद कॉन्कर वर्ल्ड्स, आवर बेस्ट विशेस फॉर ग्रेट वर्क यू आर डूइंग। कीप इंस्पायरिंग, कीप एम्पावरिंग, कीप डूइंग ग्रेट वर्क। थैंक यू सो मच गाइज, एंड थैंक यू सो मच हिमेश एंड गुंजन। फाइनली आपको क्या करना है, आपको पता है, ये सेशन को आपको शेयर करना है। देखो, बुरी चीजें हर कोई शेयर करता है, अच्छी चीजों को शेयर करने के लिए दम चाहिए, और मुझे पता है आप में वो दम है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और एक सबसे अमेजिंग काम जो आपको करना है वो ये कि जितने भी आपने अभी क्वेश्चंस देखे हैं, इनके आंसर्स आपने जितने भी सुने, उसमें से आपका पर्सनल फेवरेट आंसर कौन सा है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और अगर आप मेरी जगह पे बैठे होते तो आप गुंजन से या फिर हिमेश भाई से क्या सवाल पूछते हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मिलता है अगले सेशन में। टिल देन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। थैंक यू, गुड नाइट।